हेलो गाइस, आज हम तोमोडाची गेम के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। लास्ट एपिसोड के एंड में युइची ने गेम का रोल तोड़ दिया था और बोल रहा था, क्या तुम सबको जानना है आज सवारागी ने कौन से कलर का अंडरवियर पहना है। वो शीबे से कहता है, तुम सवारागी को पसंद करते हो ना, तुम्हें नहीं जानना। और सवारागी, तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है। और तंजी, क्या तुम नहीं जानना चाहते? क्या तुम चाहते हो मैं बताऊं? पर मैं तभी बताऊंगा जब तुम लाउड बोलकर मुझसे पूछोगे। फिर वो हल्का सा हंसता है और कहता है, पर तुम सब ये कैसे कहोगे? क्योंकि अगर तुमने कहा तो तुमने जो इतनी मेहनत करके अपने डेप्ट को हाफ किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। वो कहता है, मैं सब समझ गया हूँ। तुम सब में से कोई सारा का सारा डेप्ट कोकोरोगी पे डालना चाहता है, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने रूल ब्रेक किया है और मेरा डेप्ट डबल हो चुका है। बेसिकली अब सबसे ज्यादा डेप्ट मुझ पे है। और अगर ये गेम एंड होती है तो असली लूजर धोखेबाज होगा। पता है मेरे कार्ड पे क्या लिखा था? रूल चेंज। लास्ट पर्सन की पेनल्टी उस पे जाएगी जिस पे सबसे कम डेप्ट होगा। मारिया कहती है ये नहीं हो सकता। सुकीनो कहती है वो झूठ बोल रहा है। मारिया कहती है पर किसी को बिलीव नहीं होगा। सुकीनो कहती है तुम श्योर हो? इमेजिन करो तुम धोखेबाज हो, तुम अपनी चाल चल चुके हो और बस जीतने ही वाले हो। तुम अपने टारगेट को हंट करने ही वाले हो। तभी तुम्हें पता चलता है जो एक्चुअली में हंट हो रहा है वो तुम ही हो। तब तुम्हें कुछ भी करके चुप रहना होगा। अगर तुमने बोला तो तुम्हारा खेल खत्म। साफ लफ्जों में अगर उसने कुछ बोला तो वो युइची के जाल में फंस जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि उसका डेप्ट सबसे कम है। अब युइची कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस मूड चेंज करना चाहता था। यहाँ कोई धोखेबाज नहीं है, मैं तुम सब पे ट्रस्ट करता हूँ। चलो गेम खेलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्या हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे? वो कॉइन पे फिंगर रखता है और कहता है, इसका आंसर तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यस ही होगा। सुकीनो कहती है ये उसकी फाइनल वार्निंग है, सबको यस ही चुनना है, नहीं तो फंसने वाला धोखेबाज ही होगा। मारिया कहती है देखने में मजा आएगा कि धोखेबाज उसकी बातों में आता है या नहीं। अब सब अपनी फिंगर कॉइन पे रखते हैं और कॉइन यस पे जाता है। वो सब गेम जीत जाते हैं और प्राइज में उन्हें 2 मिलियन मिलते हैं। और सुकीनो कहती है वो कोई साधारण हाई स्कूलर नहीं है, उसने गेम जीतने के लिए कीमत चुकाई है। उसने सभी के बीच में शक का बीज बो दिया है। अब युइची सोच रहा था, मुझे ट्रेटर को दूसरी गेम से पहले ही ढूंढना होगा। और वो सबसे पूछता है, उनका डेप्ट कितना है? तेंजी कहता है सबका सेम ही होना चाहिए। हमें 2 मिलियन मिले जिसके डिवाइड होने से सबको 4 लाख मिले, तो अब सबका 3.6 मिलियन का डेप्ट बचा है। सभी हाँ कहते हैं। तेंजी कहता है अगर चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। युइची कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो डेप्ट डबल हो जाएगा। सवारागी और शीबे कहते हैं पर तुम्हारा तो पहले ही डबल हो चुका है। युइची कहता है नहीं, मेरा भी 3.6 मिलियन ही है। मैंने रूल तोड़ा तो मेरा डबल हो गया था, पर मैं ऑलरेडी हाफ करवा चुका था। वो कहता है मुझे लगता है हम सब नर्वस थे इसीलिए हमारे आंसर मैच नहीं हुए, पर सेकंड गेम में हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। मानाबू कहता है तुम बात बहुत करते हो, चलो सेकंड गेम के लिए चलते हैं। युइची कहता है सॉरी, आप सब चलो, मैं शूलेस बांध के आता हूँ। और वो सोच रहा था सबका सेम डेप्ट है, मैं मान ही नहीं सकता। वो कार्ड्स चेक करने लगता है। सुकीनो कहती है क्वेश्चन कार्ड ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसपे डेप्ट कम करने की कंडीशन दिखती है। अगर तुम ये चेक करते हो तो तुम समझ जाओगे अमाउंट कैसे कम हुआ है। कार्ड देखकर युइची हैरान हो गया था क्योंकि अमाउंट को हाफ करने वाली कंडीशन गायब हो गई थी। सुकीनो कहती है बेचारे के साथ बुरा हुआ, हमने कंडीशन स्पेशल इंक से लिखे थे जिससे कुछ टाइम बाद लिखा हुआ गायब हो जाता है। युइची को गुस्सा आ रहा था, तभी वहाँ सवारागी आती है और पूछती है क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो। युइची कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। सवारागी कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में क्या लगता है? क्या तुम्हें सच में लगता है हमारे बीच कोई ट्रेटर है? मुझे तो लगता है। अगर तुम्हें पता है ट्रेटर कौन है तो मुझे बताओ, कम से कम उसका नाम तो बता ही सकते हो। युइची कहता है मुझे तुम पे शक है। सवारागी कहती है मुझ पे क्यों? युइची कहता है गेम स्टार्ट होने से पहले तुमने कहा था सिचुएशन को देखते हुए हमें ट्रेटर को ढूंढने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर मैं जिस सवारागी को जानता हूँ वो कभी उसे माफ नहीं करेगी जिसने हमारी ट्रिप के पैसे चुराए, स्पेशली अगर वो फ्रेंड हो तो। सवारागी कहती है सॉरी, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मुझे लगा था तुमने पैसे चुराए थे। युइची कहता है मतलब तुमने मुझ पे दया दिखाई? तुम्हें लगा मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं गरीब हूँ इसीलिए मैंने चुराए होंगे, इसीलिए तुमने क्वेश्चन नहीं पूछे। सवारागी कहती है नहीं, रीजन ये नहीं है। युइची चिल्लाता हुआ पूछता है तो क्या रीजन है? सवारागी शर्माते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। युइची भी लाल हो रहा था। सवारागी कहती है मैंने दया नहीं करी, मैंने वो किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। युइची उसके बालों को सहलाते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। अब वो पूछता है क्या तुम अभी भी मुझ पे शक करोगी?
सवारागी कहती है नहीं, तुम चोर नहीं हो, पर मुझे एक और चीज के लिए माफी मांगनी है। मेरा डेप्ट 3.6 मिलियन नहीं है, 7.6 मिलियन है। यूइची हैरान हो जाता है। वो सोचता है हाफ होने की जगह डबल कैसे हो गया। सवारागी कहती है शायद जब मैं चिल्लाने वाली थी तो थोड़ी सी आवाज निकल गई होगी। तुम्हें लगा 5th क्वेश्चन पे तुम कोकोरोगी को बचा रहे थे, पर तुमने मुझे बचाया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। चलो साथ में गेम क्लियर करते हैं। सुकीनो कहती है जब पैसे की बात आती है तो यूइची बहुत शार्प होता है, पर तोमोडाची गेम को बीट करने के लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि दूसरे हैं जो इस फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और तेंजी छुपकर यूइची और सवारागी की बातें सुन रहा था। अब दूसरी गेम के लिए सब छत पे आते हैं। मानाबू कहता है सबके कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं और इस गेम में तुम वही बताने वाले हो। इस ब्लू स्काई के ऊपर से भगवान सब देख रहे हैं। वो कहता है दूसरी गेम है बैड माउथ सुगोरोकू। इस गेम में तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट बताने हैं और उसे हेल में भेजना है। वो बताता है तुम इस प्राइवेट बॉक्स में जाओगे, तुम्हें 3 मिनट मिलेंगे, तुम अपने दोस्तों के सीक्रेट लिखोगे और कार्ड को बॉक्स में डाल दोगे। मैं उन्हें निकालूंगा और रीड करूंगा। उसके बाद गॉड सर्वे करेंगे जिससे डिसाइड होगा तुम्हें कितने स्पेसेस मूव करना होगा। कोई एक भी गोल पे पहुंच जाता है तो तुम गेम जीत जाओगे और हर किसी को 4 लाख येन मिलेंगे, पर जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे भारी नुकसान सहना पड़ेगा और बचे हुए लोगों को 1 मिलियन डेप्ट मिलेंगे और उन्हें अगला गेम खेलने की भी जरूरत नहीं होगी। वो थोड़ी देर घर जा सकते होंगे। तो अपने दोस्तों के सीक्रेट्स बताओ, उनकी बुराई करो और सबसे पहले उन्हें गोल तक पहुंचाओ। तभी सवारागी बोलती है ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, हम अपने दोस्तों की बुराई नहीं कर सकते। मानाबू कहता है तो तुम कार्ड को ब्लैंक छोड़ देना। शीबे पूछता है अगर सब लोग कार्ड ब्लैंक छोड़ दे तो क्या होगा। मानाबू कहता है तो गॉड सर्वे नहीं कर पाएंगे और सभी को एक ब्लॉक मूव करना होगा। शीबे कहता है फिर तो हम सब एक साथ गोल पे पहुंचेंगे। मानाबू कहता है हाँ, पर तब तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन येन ही मिलेंगे और सभी को थर्ड गेम को खेलना पड़ेगा। सवारागी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं। मानाबू कहता है अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया तो जितनों ने कार्ड ब्लैंक छोड़ा होगा उन्हें भारी नुकसान सहना होगा। यूइची सवारागी से कहता है तुम चिंता मत करो, हम दोस्त हैं, हम धोखा नहीं देंगे। शीबे कहता है सही कहा। सवारागी कहती है हम सब साथ में गोल पे पहुंचेंगे, हमारी फ्रेंडशिप को बचाने का यही एक रास्ता है। अब गेम स्टार्ट होता है और सबका कार्ड ब्लैंक था। सभी एक ब्लॉक आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट में लिखा आता है स्कूल से आते हुए तुमने अपना वॉलेट घुमा दिया और उनका 1 लाख येन माइनस हो जाता है। शीबे कहते हैं तुमने हमें इस बारे में तो नहीं बताया। मानाबू कहते हैं मैंने कहा तो था, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नॉर्मल शुगोरोकू गेम हो जाएगा। यूइची सोचता है यहाँ 60 ब्लॉक्स है, इस हिसाब से हमें एडिशनल 6 मिलियन डेप्ट चुकाना होगा। सेकेंड राउंड में भी सबके कार्ड्स ब्लैंक थे। सब एक ब्लॉक बढ़ते हैं और इस ब्लॉक पे उनके 5 लाख माइनस होते हैं। फिर मानाबू बताता है गेम के दौरान जितना भी डेप्ट बनेगा वो सबसे पहले गोल पे पहुंचने वाले को देना होगा। अब तुम्हें समझ आया, सबका एक साथ गोल पे पहुंचना स्टुपिडिटी है। सवारागी कहती है तुम हमें मैनिपुलेट कर रहे हो। शीबे उसे शांत करवाता है और तेंजी सबको तिरछी नजरों से देख रहा था। अब थर्ड राउंड में एक कार्ड ब्लैंक नहीं था और कार्ड पे 2 बातें लिखी थी। सवारागी यूइची को पसंद करती है और पहले वो तेंजी को डेट किया करती थी। सब हैरान हो चुके थे और गॉड के सर्वे के अकॉर्डिंग सवारागी 5 कदम आगे बढ़ती है और बाकी सब एक ब्लॉक। सवारागी के बॉक्स में लिखा आता है उसे लॉटरी में 5 लाख मिले, पर वो पुराना टिकट था, मतलब 5 लाख प्लस हुए और 5 लाख माइनस हो गए। शीबे यूइची से कहता है तुम इतने चिल कैसे हो, तुम्हें नहीं पता था ना कि सवारागी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें पता है ना मैं उसे लाइक करता हूँ। तेंजी उसे शांत करवाता है। शीबे कहते हैं तुम क्यों बीच में आ रहे हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। तेंजी कहता है ना मैं उसका एक्स हूँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। सवारागी कहती है इसे ऐसे मत कहो, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो बताती है मेरे डैड पुलिस ऑफिसर हैं और तेंजी के डैड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो दोनों कॉलेज में सेम क्लास में थे, इसीलिए हमारी फैमिली क्लोज है। उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि हमारी शादी होगी, तो हमने पेरेंट्स के लिए डेट करने का दिखावा करना स्टार्ट कर दिया और फिर तेंजी के डैड की डेथ हो गई और उसने स्कूल चेंज कर दिया, पर बाय चांस हम हाई स्कूल में फिर मिल गए। शीबे कहता है और तुम इसे डेटिंग कहते हो। वो मानाबू को कहता है ये तो झूठ है। मानाबू कहता है अगर किसी को एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है तो ये झूठ है। गेम दोबारा स्टार्ट होगा। सवारागी कहती है हाँ हमें एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर तेंजी कहता है मैं तुम्हें पहले भी पसंद करता था और अब भी करता हूँ, इसीलिए मुझे शीबे से नफरत है। मैं सवारागी के प्रति शीबे के इस एटीट्यूड और बिहेवियर को नहीं सह सकता। शीबे कहता है तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी। तेंजी कहता है मैं ये नहीं कह सकता था क्योंकि मुझे पता था सवारागी यूइची को पसंद करती है। शीबे कहता है पर कार्ड पे लिखने की क्या जरूरत थी। तेंजी कहता है तुम्हें कैसे पता मैंने लिखा है। शीबे कहता है तुम दोनों के पास्ट के बारे में और कोई नहीं जानता,
तेंजी कहते हैं हाँ, इससे सबसे पहला शक मुझ पे ही आएगा, पर मुझे लगता है ये तुमने लिखा है क्योंकि तुमने सवारागी के मेरे और यूची के साथ होने की अफवाहें सुनी थी और तुम जेलिस थे। तुम जानना चाहते थे ये सच है या झूठ। तुम जेलिस थे कि हमारा स्पेशल कनेक्शन है और तुम बस एक फ्रेंड हो। शीबे उसे पंच करने वाला था पर यूची उन्हें रोक देता है। वो कहता है तुम दोनों सवारागी को पसंद करते हो ना, तो ऐसी चीजें मत करो जिससे वो दुखी हो जाए। और कोकोरोगी सवारागी से कहती है सभी लड़के तुम्हें पसंद करते हैं, यूची भी करता ही होगा। अब फोर्थ राउंड में सबसे पहले यूची बॉक्स में जाता है और बाहर आकर सवारागी से कहता है मैंने कार्ड ब्लैंक छोड़ा है, अब तुम्हारी बारी। अब सबके बॉक्स में से आने के बाद यूची पूछता है सबने ब्लैंक छोड़ा है ना। सब हाँ कहते हैं, पर जब मनाबू पढ़ता है तो वो कहता है 3 कार्ड्स पे लिखा हुआ है। पहले में लिखा था शीबे जूनियर हाई तक अपनी मॉम के साथ नहाता था। दूसरे में लिखा था यूची एक बार 1 वीक तक नहीं नहाया था। तीसरे में लिखा था सवारागी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। फिर गॉड के वोट के अकॉर्डिंग सब मूव करते हैं और शीबे कहता है ये पक्का झूठ है। सवारागी कहती है अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते, तो क्या हम सिर्फ फ्रेंड भी नहीं बन पाते। शीबे कहता है ऐसा नहीं है, पर वो कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कह पाया था। मारिया कहती है इनकी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय होने वाली है। शुकीनो कहती है नहीं, इस बात से दोस्ती नहीं टूटेगी। लोग मजे करने के लिए दोस्त बनाते हैं जिससे कोई उन्हें बुली ना करे, या फिर वो पैसे पाने के लिए दोस्त बनाते हैं। मारिया कहती है तुम ऐसी दोस्ती नहीं चाहती जिसमें कोई बेनिफिट ना हो। शुकीनो हाँ कहती है। दूसरी तरफ कोकोरोगी रोते हुए चिल्ला रही थी और शुकीनो कहती है अनकंडीशनल लव जैसी चीजें होती है पर अनकंडीशनल दोस्ती जैसा कुछ नहीं होता। और कोकोरोगी के रोते रोते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।